क्या आपने कभी सोचा कि 13 दिसंबर 2001 को एक ऐसा हमला देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल सकता था? यह एक ऐसा सवाल है जो आज भी हर भारतीय के मन में उठता है। 2001 का वह सर्द भरा दिसंबर, जब भारतीय संसद देश की सबसे महत्वपूर्ण इमारत पर आतंकियों ने एक ऐसा हमला किया जिसने हर भारतीय को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में सिर्फ लोकतंत्र पर चोट नहीं हुई, बल्कि उन वीर जवानों की भी कहानी है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस मामले को नाकाम कर दिया था। बात है 13 दिसंबर 2001 की, जब सुबह का समय था। संसद की कार्यवाही चल रही थी जैसे हर दिन नित्य होती थी। मंत्री, सांसद, अधिकारी सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सुबह के करीब 11:30 पर जब एक सफेद एम्बेसडर कार, जिस पर गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा था, जब वह कार संसद भवन की ओर तेजी से बढ़ी, यह कार संसद के वीआईपी गेट से दाखिल हुई, जिसे देखकर सुरक्षा कर्मियों ने उसे जाने की इजाजत दे दी। लेकिन कुछ ही पलों में उस कार से 5 आतंकवादी बाहर निकले और गोलियों की बौछार शुरू कर दी। गोलियों की आवाज ने संसद भवन के भीतर और बाहर दोनों ही तरफ अफरा-तफरी मचा दी। सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आ गए और आतंकवादियों का उद्देश्य साफ था, संसद में प्रवेश कर वहां विधायकों, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को निशाना बनाना। वे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को तबाह करना चाहते थे। सुरक्षाकर्मी और पुलिस ने तेजी से इस मोर्चे को संभाला और आतंकवादियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच गोलियों की भीषण मुठभेड़ हुई। संसद भवन के परिसर में खून से लथपथ लाशें गिरने लगी, लेकिन सुरक्षाकर्मी पीछे तब भी नहीं हटे। इस हमले में 9 लोग वीरगति को प्राप्त हो गए, जिसमें 5 दिल्ली पुलिस के जवान थे, एक संसद भवन का सुरक्षा सेवा पीएसओ और एक महिला सुरक्षाकर्मी कमलेश कुमारी भी शामिल थी। कमलेश कुमारी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए आतंकवादियों को संसद भवन के अंदर जाने से रोका। उन्होंने अपनी वीरता से कई लोगों की जान बचाई, लेकिन यह अफसोस की बात यह है कि वह खुद वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके इस साहसिक कदम ने देश को एक बड़ा नुकसान होने से बचाया। हमले के दौरान संसद के भीतर सांसद और मंत्री भी थे जो संसद की कार्यवाही में भाग ले रहे थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष के नेता सोनिया गांधी संसद के उस सत्र में शामिल नहीं थे, लेकिन उनके कई साथी और देश के उच्च पदाधिकारी संसद भवन के भीतर मौजूद थे। आतंकवादियों की योजना थी कि वे संसद के अंदर घुसकर बड़े नेताओं को बंधक बनाएंगे या उनकी हत्या करेंगे, ताकि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया जा सके। आतंकवादियों के पास अत्यधिक हथियार थे, जिनमें AK-47, हथगोल और विस्फोटक उपकरण भी सम्मिलित थे। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने सभी आतंकवादियों को मार गिराया। जैसे ही स्थिति काबू में आई, तुरंत जांच शुरू कर दी गई। जांच में पता चला कि ये 5 आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़े थे, जो पहले ही एक बहुत बड़े आतंकी का साथ दे रहे थे। आतंकवादियों का मकसद स्पष्ट था, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करना और देश में भय का माहौल पैदा कर देना। उनका इरादा था कि अगर वे संसद पर हमला करते हैं और सांसदों को बंधक बनाते हैं, तो इससे देश में अराजकता फैल जाएगी। लेकिन वह ये भूल गए थे कि भारतीय सुरक्षा बल और पुलिस अपने कर्तव्यों के प्रति कितने सजग और समर्पित थे। आतंकियों के इरादों को वीर जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर नाकाम कर दिया था। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जिन जवानों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों के लिए यह घटना कभी न भूलने वाली त्रासदी बन चुकी थी। उस दिन संसद की रक्षा करने वाले जवानों के बलिदान को देश कभी भी नहीं भूल पाएगा। कमलेश कुमारी की वीरता, दिल्ली पुलिस के जवानों की तत्परता और पीएसओ के जवानों की बहादुरी ने साबित कर दिया कि देश की सुरक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके इस बलिदान ने न सिर्फ संसद को बचाया, बल्कि देश के लोकतंत्र को भी बचाया। जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए। संसद भवन की सुरक्षा में हुई चूकें, आतंकियों का वीआईपी पास का इस्तेमाल करना और कार पर गृह मंत्रालय का फर्जी स्टिकर लगाना, ये सारी बातें एक बड़ा सवाल उठाती हैं कि कैसे इतने बड़े हमले की योजना बनाई गई और उसे कैसे अंजाम दिया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह साफ हो गया था कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान की स्थित आतंकी संगठनों का हाथ था। इस हमले ने हमें यह
सिखाया कि देश की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। यह एक कड़वा अनुभव था, लेकिन इससे मिली सीख ने हमारे सुरक्षा ढांचे को और भी मजबूत बनाया। आज भारतीय संसद और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा और कड़ी हो चुकी है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि पूरे देश की जिम्मेदारी है। अगर आप उस दिन संसद भवन पर होते तो आप क्या करते? क्या हम अपनी सुरक्षा को और बेहतर कर सकते थे? यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस तरह से देश को सुरक्षा के लिए योगदान दे सकते हैं। यह कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसे हर भारतीय को बार बार सुनना चाहिए ताकि हम अपने सुरक्षा बलों के बलिदान को कभी भी ना भूल सकें। यह कहानी हमें हर बार कुछ नया सिखाती है और हमारी सोच को और गहरा बनाती है। 13 दिसंबर 2001 का दिन भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। यह हमला न सिर्फ संसद पर था बल्कि देश के लोकतंत्र पर भी यह एक प्रकार का हमला था। लेकिन हमारे वीर जवानों की कुर्बानी ने साबित कर दिया कि भारत कभी भी झुकेगा नहीं। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इन शब्दों के साथ हम अपने वीर जवानों को सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी जान देकर देश की रक्षा की। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हमारे जवान तैयार हैं तब तक कोई भी दुश्मन हमारे लोकतंत्र को नहीं हरा सकता है। इसीलिए इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बी सेफ, बी केयरफुल। यदि आप इन वीर जवानों के बारे में कुछ भी सीखे हो तो एक बार जय हिंद जय भारत अवश्य लिखिए।